फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। सोचो एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में कैंसर के इलाज को सस्ता और एसेसिबल बना रही है। ये एक फार्मा सेक्टर की एक बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है, जिसने सिर्फ 7 से 8 साल में एक ऑन्कोलॉजी मार्केट की टॉप 10 प्लेयर्स में शामिल हो गई है और जिसका नाम है बीटा ड्रग्स। एक छोटी, बहुत छोटी कंपनी है दोस्तों, और इसमें आशीष कचोलिया जी की होल्डिंग भी लगभग 6% होल्डिंग है और वो लगातार इसमें 2-3 साल से अपनी होल्डिंग बनाए हुए हैं। दोस्तों, आपके लिए बता दूं कि जिस दिन से कंपनी लिस्टेड हुई है, उस दिन से कंपनी ने लगातार एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कोई भी क्वार्टर इस कंपनी का कभी नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं दिया है उसने। चलिए, ये बीटा ड्रग्स लिमिटेड एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी है। जैसे अगर मैं इसके ग्लोबल फुटप्रिंट्स की बात करता हूँ तो इनका 46 प्लस कंट्रीज़ में इनका प्रेजेंस है, और वहीं पर इनका 85% कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इनका प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, इसके पास में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 2 फॉर्मुलेशंस एंड 1 API मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। प्रोडक्ट में इनके पास में 135 प्रोडक्ट्स इनके पास में हैं। और अगर मैं इसके डोमेस्टिक ओन ब्रांड्स देखूं तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इनके सारे ब्रांड्स हैं, और इनके पास में जैसे मैंने बताया 135 SKU प्रोडक्ट हैं। SKU प्रोडक्ट का मतलब है इनके पास में एक वेरिएंट है प्रोडक्ट्स का, जो कि मार्केट में इन नाम से ये सेल किए जाते हैं। और जैसे अवर कवरेज इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी में इनको अगर देखा जाए तो जैसे एक साइटोटॉक्सिक है, इसमें 70% मार्केट कवरेज है इनका, हार्मोनल में 55% है, सपोर्टिव में 26% है, निप्स एंड मैप्स में इनका 40% का मार्केट कवरेज है। वहीं दोस्तों इनका CDMO पार्टनर आप देखेंगे, ये कैडलिन है, रिलायंस है, स्क्रीन पर देख रहे हैं रिलायंस है, कैडलिन है, ग्लेनमार्क है, ये कोई इंटास करके है। इनमें इनका एक CDMO बिजनेस के साथ इनके साथ में इनकी पार्टनरशिप है। ये कंपनी ना सिर्फ दवाइयाँ बनाती है बल्कि दूसरी कंपनी के लिए डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भी करके देती है। इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। वहीं दोस्तों अगर मैं इसका एक और सेगमेंट से इसका रेवेन्यू आता है, यह है कॉस्मेसिटिकल मार्केट से। जैसे कि ये एंटी फंगल एंड स्टेरॉइड बना कर देते हैं, और इनका 1 करोड़ सेल पर मंथ यहाँ से इनको रेवेन्यू आ रहा है फ़िलहाल। और दोस्तों इसका इंटरनेशनल मार्केट अगर देखा जाए, मैंने पहले ही बता दिया 46 प्लस कंट्री से इनका इंटरनेशनल मार्केट है इनका वहाँ पर। और अगर मैं इसके फ्यूचर रोड मैप में देखूं दोस्तों, फ्यूचर रोड मैप अगर आप यहाँ से देखेंगे, 116 करोड़ से लेके 450 करोड़ तक का इनका, 350 करोड़ तक का इनका रेवेन्यू अब तक हो चुका है, और इनका 2026 में टारगेट 450 करोड़ का रेवेन्यू इनको करना है, 450 करोड़ तक। वहीं एक्सपेंडिंग इन इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो इन्होंने अभी इनको कुछ अप्रूवल मिले हैं। एक अप्रूवल यहाँ से मिला है, इसके नाम थोड़े टफ हैं, और एक यहाँ से मिला है और ये इधर से मिला है। 3 अप्रूवल इनको मिले हैं। इनसे क्या होगा, इनसे इनका एक जियोग्राफिकल एक्सपेंशन मिलेगा, जैसे किर्गिस्तान, बेलारूस, और यहाँ पर ये जिम्बाब्वे, नाम्बिया, और इनको एक मैक्सिको, यहाँ पर इनको एक ये जो है यहाँ पर एक जियोग्राफिकल एक्सपेंशन यहाँ से देखने को मिलेगा। जॉइंट वेंचर किया है इन्होंने, ये कोई IMGSE करके है, इसके साथ में जॉइंट वेंचर है। इससे एक्सपेंशन इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, यहाँ से इनका एक्सपेंशन ये देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल बिजनेस आप देख सकते हैं लगातार ग्रोथ में है इनका। एक जो फाइनेंशियल ईयर 26 में जो इनका 21 करोड़ का जो रेवेन्यू इन्हें जनरेट होता था, अभी वो 80 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से हो गया है। अब आप देख सकते हैं, मैंने डोमेस्टिक आपको दिखाया लगातार ग्रोथ में है, रेवेन्यू इंटरनेशनल से भी ले रही है, कंपनी के पास पार्टनरशिप भी अच्छी है, कंपनी को नए नए अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं, कंपनी नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है। तो कंपनी के पास में CDMO बिजनेस भी है। अभी आप आगे और देखें, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में देखें, अभी इनके पास में 231 रजिस्ट्रेशन एज ऑन डेट तक हैं, और 600 प्लस रजिस्ट्रेशन इनके पाइपलाइन में है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का बिजनेस कहाँ जा सकता है। फोकस एंड R&D पे करें, इन्होंने 5 नए ब्रांड अभी तक लॉन्च कर दिए हैं दोस्तों, और इनको अभी 8 नए NDDS फॉर्मुलेशन टू बी लॉन्च्ड इन 8 आने वाले 2 साल के अंदर ये 8 नए NDDS और लॉन्च करेंगे। NDDS मतलब नोवेल ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम। इनका क्या मतलब है, ड्रग्स एग्जैक्टली उस जगह पहुंच जाए जहां उसकी ज़रूरत है, ये NDDS फॉर्मुलेशन वो होते हैं। अब जैसे फोकस ऑन API बिजनेस पर कर रहे हैं। API बिजनेस क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है।
एक्टिव केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि मेडिसिन के अंदर होता है। ठीक है, अगर यहाँ आप सेल्स परफॉर्मेंस अगर देखें तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 22 से लगातार कंपनी 25% तक का CAGR हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है, लगातार कंपनी 25% तक का CAGR रिटर्न दे रही है। वहीं अगर मैं कंपनी के कंटिन्यू आउट परफॉर्मेंस की अगर बात करें, देखिए कंपनी किस लिए अलग है, मैं क्यों इस कंपनी को बोल रहा हूँ बार बार। एक तो इसने 2000 करोड़ की कंपनी होकर इसने 100 करोड़ तक का रेवेन्यू इस बार टच कर लिया, 5 साल से 30% CAGR रिटर्न दे रही है। इसके 10 ब्रांड में से 6 ब्रांड एमंगस्ट टॉप 5 इन डोमेस्टिक मार्केट में काम करते हैं। 55 से लेके 102 रेवेन्यू लगातार आप देख रहे हैं FY 22 से। इंक्रीज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सपोर्टिव केयर, एडेड 5 न्यू ब्रांड्स इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ये कंपनी इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ से अलग दिखती है। अभी बहुत छोटी कंपनी है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के पास बहुत ज़्यादा है। वहीं मार्केट कैप आप देख रहे हैं 1928 का, PE भी 42 का चल रहा है दोस्तों। ROE बहुत शानदार है। वहीं दोस्तों अगर मैं PE की बात करता हूं तो इसका एक एवरेज PE 40 से 42 के बीच में रहा है और अभी भी 41 का PE लगभग हमें यहाँ पर मिल रहा है। और अगर मैं इसके कंपैरिजन की बात करता हूँ, ROC आप देखेंगे इसका 27 है, बाकी यहाँ पर किसी का ROC 27 नहीं है। इसके साथ में डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो डेब्ट टू इक्विटी भी कंपनी का यहाँ पर ठीक ठाक ही है। और पैग रेशियो देखा जाए 1.85 है, ये अच्छा है। बाकी आप कंपनी का ऊपर और भी देख सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 20% ऑपरेटिंग मार्जिन है जो कि बहुत अच्छे हैं। और ROE आप देख सकते हैं दोस्तों 25 का ROE यहाँ मिल रहा है, बाकी सारे में किसी का हमें ROE 25 का नहीं मिल रहा सिवाय टोरेंट फार्मा जो भी है। ठीक है, इसके बाद अब वो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दोस्तों देखते हैं। इसकी सेल्स आप देखिए, टॉप लाइन देखिए, लगातार परफॉर्मेंस में है, बेहद शानदार प्रदर्शन कंपनी ने किया है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी 20 का मेंटेन रखी है। नेट प्रॉफिट 7 जो 2018 में 7 करोड़ का हुआ करता था, आज वो 42 करोड़ का हो गया है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैलेंस शीट पर देखिए कोई भी कर्जा कंपनी के पास में नहीं है। रिजर्व में 187 है, ये मार्च की है। अगर आप जून का इसका वो देखेंगे तो कंपनी के पास में कोई कर्जा नहीं है और अभी कंपनी के पास में एक अच्छे खासे एक रिजर्व भी अभी कंपनी के पास में है। इन्वेस्टमेंट अगर देखे जाएं दोस्तों इसके, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास अभी कोई फ़िलहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कैश फ्लो अगर देखें तो दोस्तों कैश फ्लो में आप देखेंगे 36, 31, 23 का कैश भी कंपनी जनरेट कर रही है। रेशियो देखा जाए तो रेशियो जो इनके पिछले कई साल से थे वो अभी लगातार हमें इसमें लगातार वही सेम दिखाई दे रहे हैं। 75 से कैश कन्वर्जन साइकिल थोड़ा सा 79 डेज़ का हो गया है और ये 145 से 152 इसके इन्वेंट्री डेज हो गए हैं। वहीं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो मेन पॉइंट था हमारा, ये आशीष कचौलिया सर वाला जो था, ये रहा। आशीष कचौलिया सर की होल्डिंग देखेंगे आप 2022 से इसमें लगातार होल्डिंग बनी हुई है जो कि कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है। और प्रमोटर ने इसमें अपनी होल्डिंग जो 2022 सितंबर में थी अब तक वही इन्होंने सेम होल्डिंग को बनाए रखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।